नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 60 गेस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी का देखेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब प्रश्न को लिख कर याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो आप मार दीजिएगा बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि एक का राइट आंसर बी हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। तो 2 नंबर प्रश्न करें, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो देखिए दमयंती स्वयंवर जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है उसने कहा था कहानी है। देखिए उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है, और यानी कि इनमें से सभी है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी क्या है, तो इनमें से सभी है। तो 4 नंबर प्रश्न कराएं, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो देखिए सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था यह गुलेरी जी की है, लेकिन हारे को हरिनाम नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा रचना है जो कि गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरिनाम गुलेरी जी की नहीं है, यानी कि 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा हारे को हरिनाम। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि इसके पहले साल प्रश्न पूछा गया था। पूछे रहे शिव शब्द का विशेषण होगा। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शैव होगा, शैव, यानी कि 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा शैव। 6 नंबर प्रश्न करें, शिवाजी के पुत्र का नाम था? तो देखिए शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, यानी कि 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा साहू जी। तो 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी है, यानी कि 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। 8 नंबर प्रश्न करें, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो देखिए सुकून की जो तलाश है ना वह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, यानी कि 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का। तो 9 नंबर प्रश्न करें, हारजीत शीर्षक कविता में मस्क वाला क्या है? तो देखिए मस्क वाला जो है ना वह हारजीत शीर्षक कविता में सड़क सींच रहा है, यानी मस्क वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है, यानी कि 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा सड़क सींच रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न करें, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो देखिए सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, यानी कि 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। तो 11 नंबर प्रश्न करा है, धनहीन शब्द कौन समास है? यानी धनहीन जो है धन से हीन, यानी धनहीन शब्द जो है वह कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है, यानी कि 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। तो 12 नंबर प्रश्न करें, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई देखिए प्रत्यय जब पूछ दिया यानी कि बाद वाला, तो चतुर्धन आई, आई क्या आई? तो चतुराई यानी कि चतुर्धन आई, यही पूछ रहा है प्रत्यय, प्रत्यय यानी लास्ट वाला। तो देखिए आई हो जाएगा प्रत्यय, यानी कि 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा आई। तो 13 नंबर प्रश्न करें, मुहा राकेश रचित नाटक संग्रह है। देखिए मुहा राकेश जो रचित नाटक संग्रह जो है ना वह आषाढ़ का एक दिन है। मुहा राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन। याद रखिएगा, यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर में से, मुहा राकेश वाला चैप्टर से, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न करें, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? देखिए तुलसीदास की जो पत्नी थी उनकी नाम रत्नावली थी, यानी कि 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा रत्नावली। तो 15 नंबर प्रश्न करें, हारजीत किस प्रकार की रचना है? तो कि हारजीत जो है ना वह गद्य कविता है, यानी हारजीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा गद्य कविता। तो 16 नंबर प्रश्न करें, कापरा शब्द का प्रवासी क्या होगा? देखिए कापरा शब्द का प्रवासी वसन होता है, यानी कि 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा वसन। तो 17 नंबर प्रश्न को देखा जाए, 17 नंबर प्रश्न करें, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए समाज शब्द जो है ना वह पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग।
18 नंबर प्रश्न का है सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए सब धन 22 पसेरी जो है वो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समझना, अच्छा बुरा एक को सबको एक समझना, उसी का सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। यानी कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अच्छा बुरा सबको एक समझना, यानी कि 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अच्छा बुरा सबको एक समझना। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है प्रतिदिन प्रतिधन दिन। देखिए प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन शब्द जो है ना वह अव्ययी भाव समास है, यानी कि 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 20 नंबर प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए जयप्रकाश जो नारायण थे उनका बचपन का नाम बाउल था, यानी कि 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा बाउल। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है चू ना करना, यानी चू भी नहीं करता है उसका मुहावरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो सह जाना। देखते हैं कोई बोल देता है तो चू चाहे कुछ भी नहीं बोलता है उसी को बोला जाता है चू ना करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो सह जाना, यानी कि 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा सह जाना। 22 नंबर प्रश्न क्या है आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो पाताल होगा, यानी कि 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो पाताल। 23 नंबर प्रश्न करें कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन आता है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, वही पूछ रहा है कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है कौन आता है किसी के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है सुबह शब्द कौन लिंग है। देखिए सुबह शब्द जो है ना वह स्त्रीलिंग है, यानी कि 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, यानी कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो कुशाग्र कहलाता है, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा कुशाग्र। 26 नंबर प्रश्न क्या है काजल शब्द कौन लिंग है। देखिए काजल शब्द जो है ना वह पुल्लिंग है, यानी कि 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग। तो 27 नंबर प्रश्न क्या है इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास का क्या होता है ऐतिहासिक, इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो ऐतिहासिक, यानी कि 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा ऐतिहासिक। तो 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है बाल शब्द कौन लिंग है। देखिए बाल शब्द जो है ना वह पुल्लिंग है, यानी कि 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग। 29 नंबर प्रश्न क्या है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए हिमधन आलय, हिमधन आलय हिमालय, यानी कि 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा हिमधन आलय। तो 30 नंबर प्रश्न क्या है लोक शब्द का विशेषण। देखिए लोक शब्द का विशेषण है ना वह लौकिक है, यानी लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो लौकिक, यानी कि 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा लौकिक। तो 31 नंबर प्रश्न क्या है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1941। तो 32 नंबर प्रश्न क्या है कवि ने क्या कहा, कवि ने कहा क्या है, यानी कि कवि ने क्या कहा है, तो कविता संग्रह कहा है, यानी कि 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा कविता संग्रह। तो 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। तो कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास रायपुर छत्तीसगढ़ में है, यानी कि 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की। लोग भूल गए किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की, यानी कि 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा रघुवीर सहाय की। 35 नंबर प्रश्न क्या है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से, यानी कि 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध से। तो 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, यानी उपसर्ग पहले वाला प्रत्यय बाद वाला, अति धन रिक्त, अतिरिक्त हो जाएगा, यानी कि अति धन हो जाएगा, अति हो जाएगा, यानी कि 36 का राइट आंसर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा अति। तो 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या है गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुर नदी होगा, यानी कि 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा सुर नदी।
तो 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, यानी दांत जो गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो उम्र का पता लगाना, यानी कि 38 का राइट आंसर है ए हो जाएगा उम्र का पता लगाना। तो 39 नंबर प्रश्न क्या है, विकास शब्द का उपसर्ग है, तो बी प्लस कास माने बी प्लस बी धन कास विकास हो जाएगा, इसलिए बी हो जाएगा, यानी कि हर सही से होगा, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, रामनुज शब्द कौन सा समास है। रामनुज शब्द जो है ना वह तत्पुरुष समास है, यानी कि 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची नाग होता है, निनाद होता है, ध्वनि भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नाद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो इनमें से सभी। तो 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, चाय शब्द कौन लिंग है। तो देखिए चाय शब्द जो है ना वो पुल्लिंग है, नहीं चाय शब्द स्त्रीलिंग है। चाय शब्द कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग, यानी कि 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है, तो दंड, यानी कि 43 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा दंड। 44 नंबर प्रश्न करें, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3। 45 नंबर प्रश्न करें, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, यानी कि 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न करें, जयशंकर प्रसाद ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व में कब किया, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किया, तो सन 1974 में, यानी कि 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा सन 1974 में। 47 नंबर प्रश्न करें, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा पद्म भूषण का। तो 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो यानी कि 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा जैसा। तो 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है ना वह शिव और पार्वती का है, यानी कि 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा शिव और पार्वती का। 50 नंबर प्रश्न कर है, अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, यानी कि 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर का एक शब्द आजीवन होगा, माने जीवन भर, उसका एक शब्द क्या हो जाएगा आजीवन भर, यानी जिंदगी भर का। तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा आजीवन भर। तो 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उससे कहते हैं, यानी किसी से बात होने का ना बोध हो उससे क्या कहते हैं, तो निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। तो 53 नंबर प्रश्न कर रहा है, आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम विगत होता है, यानी कि 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा विगत। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है, 54 नंबर प्रश्न क्या है, संवत शब्द का, संवत जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस सम धन वत, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा संवत का। तो 55 नंबर प्रश्न क्या है, आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण आदरणीय हो जाता है, यानी कि 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आदरणीय। तो 56 प्रश्न को चलिए देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक जो भगत सिंह है, यानी कि 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा भगत सिंह। तो 57 नंबर प्रश्न क्या है, जड़ शब्द का विलोम होगा। जड़ शब्द का विलोम चेतन होता है, यानी कि 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा चेतन। तो 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या है,
संधि विच्छेद है। तो देखिए सुहर्ष सही हो सु प्लस उक्ति यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सु प्लस उक्ति यानी कि धन इसको बोला जाता है, हिंदी में सुधन उक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 59 नंबर प्रश्न करें, अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक होता है, यानी कि 59 का राइट आंसर बी हो, यानी कि 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा पावक। तो 60 नंबर प्रश्न, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।